ज़िमनी इंतखाबी दंगल का बिगल बच गया। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में इलेक्शन आज होगा। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। NA-18 में शहरनाज और बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला होगा। NA-129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मैदान में। NA-185 में नून लीग के सरदार वक़ार और दोस्त मोहम्मद खोसा में जोड़ पड़ेगा। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेरू शेर से मुकाबला होगा। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान से मुकाबला होगा। NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का ज़रार अकबर चौधरी से सामना होगा। अमन व अमान के लिए मुतल्लिका हलकों में फ़ौज तैनात। फ़ौजी दस्ते 24 नवंबर तक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत पर वज़रा के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने मामले खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान की सरगर्मियों को महदूद कर दिया। डेरा गाजी खान में इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की इत्तलात पर कार्रवाई की। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन सिकंदर हयात को भी नोटिस। PP 116 में उम्मीदवार अहमद शहरियार की इंतखाबी मुहिम पर जवाब तलब। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हदायत की किसी दबाव को खातिर में न लाया जाए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसर को सख्त तादीबी नताइज भुगतना होंगे। राफेल को भारतीय पायलट ने किया फेल। फ्रांसीसी कमांडर बोल उठा। पाकिस्तानी पायलट्स की महारत का एतराफ़। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के खिताब में फ्रांसीसी नेवल एयर बेस कमांडर कैप्टन योक लो ने कहा, 6 और 7 मई की रात पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए। खराबी राफेल में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मुअस्सर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। भारतीय मंदूब के खिताब के दौरान नामुदाखलत की कोशिश। राफेल गिरने की वजह चीन का फैलाया हुआ प्रोपागेंडा करार दिया। कैप्टन लू ने भारतीय मंदूब के एतराज़ को नज़रअंदाज कर दिया। कहा, मसला मशीन में नहीं, उसे इस्तेमाल करने में था। राफेल किसी भी जंगी सूरत हाल में चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता है, मगर सब कुछ इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसर है। तेजस हादसे पर गोदी मीडिया ने नया बहाना तराश लिया। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। जनरल शाहिद बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने अमेरिकी इंजन को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारतीय एंकर ने कहा, अमेरिका ने इंजन की फराहमी में ताख़ीर की, जिसने खलल पैदा किया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमेरिकी हुकूमत ने जदीद इंजनों की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। हमने $1 अरब नकद अदा किए। इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। तेजस तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन? तहकीकात शुरू। पायलट की गलती थी या मशीनी खराबी? फैसला तहकीकात के बाद होगा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी के इम्कान को भी देखा जाएगा। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। तेजस तैयारा हादसा। भारतीय अवाम की मोदी हुकूमत पर लफ्जी शैलिंग। फ़िज़ाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत पर शदीद तनकीद। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरतरफी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर लिखा, सरबराह फ़िज़ाइया ने पेशा वराना नस्ब व ज़ब्त के बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयान दिए। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए बड़ी तौहीन है। दिसंबर के महीने में जो किस्त आनी है IMF की, IMF ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं रिलीज करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, शफाफियत है ही नहीं। जो लोग ढंढोरा पीटते हैं ना कि 27वीं अमेंडमेंट, ये और मजीद खराब करेगी आपकी मईशत को। जब शफाफियत नहीं होती तो इन्वेस्टर नहीं आगे करता। आपके जजेस आप खुद ले आएंगे। 24 करोड़ अवाम को ट्रैप करके रखा हुआ है इस रोटन सिस्टम में। IMF रिपोर्ट। अपोजिशन ने हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफ़ी हो जाती। IMF ने बता दिया, मजलूम लोग पिसे हुए हैं। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में आकर IMF रिपोर्ट पर जवाब दें। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। पाकिस्तान की IMF के एक और मुतालबे पर हाँ, आलमी मालियाती फ़ंड से 10 रोज़ा
तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर मुशावरत। IMF टेक्निकल वफ्द बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत ख़जाना को दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटाइज्ड प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटलाइज्ड प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील देना शामिल है। बेरोजगारी बढ़ने की रफ्तार तेज से तेज था। लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7% होने जा रही है। 2021-22 में शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। हुकूमत बेरोजगारी की शरह आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देही खवातीन, घरेलू मुलाजमीन, किसान भी बेरोजगार कैटेगरी में शामिल। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी। हम दुश्मनों का जीना मुश्किल। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनाल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में 8 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। हलाक दहशतगर्दों में एक की शिनाख्त रसूल उर्फ कमांडर आरियाना के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद हुआ। बन्नू में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। आबशार चौक में नस्ब 10 किलो वजनी बम नकारा बना दिया गया। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर बदल दो निज़ाम। इज्तिमा, हाफिज नईम ने कहा कि अवाम को दहाइयों से इंसाफ नहीं मिल रहा। लाखों केसेज अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। ख़वातीन को तालीम से महरूम करना इस्लाम नहीं, वरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। निज़ाम तालीम यकसा होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ाना और सबको बराबरी के हकूक़ देना होंगे। सिस्टम को बदले बगैर निज़ाम नहीं बदल सकता। मारूफ ताजिर SM तनवीर ने कहा कि मैं सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है, $13 करोड़ का कर्जा क्यों ले रखा है, मुल्क में ज़्यादा सूबे बनाए जाएं। ताजिर बरादरी की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर मुल्क एशियन टाइगर बन सकता है। कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ात पर तनकीद नहीं की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं लेकिन कोलेट्रल डैमेज नहीं चाहते। हम बास पॉलिसीज़ पर एतराज़ करते हैं। अवाम का एतमाद बहाल होगा तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन शोधा में कभी तफरीक नहीं की। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मज़ीद कहा, बानी की रिहाई के लिए किसी से रब्ता नहीं। वफाक की तरफ हमारे 3000 अरब के वाजिबात हैं। कैदी मिलना नहीं चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती नहीं मिलवा सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा, वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग की इजाज़त नहीं होती। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अब तक बानी PTI से उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। स्कूल लोगो वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त। कंपटीशन कमीशन का 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम को शोकास नोटिस। निजी स्कूल्स पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा, महंगी लोगो वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों से मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इंक्वायरी में लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। शिकायत पर कमीशन का सो मोटो एक्शन। एडमिशन के बाद तलबा महसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। वालिदैन सस्ती और मुतबादल अशिया बाजार से नहीं खरीद सकते। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना कर सकता है। करक में कोच और गाड़ी में तसादुम, 4 अफराद जाम भाग, 13 जख्मी। लाशें और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कोच पेशावर से DI खान जा रही थी। हादसा इंडस हाईवे मीठा खेल के करीब पेश आया। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 129 रन का हदफ
3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान के नाकाबिले शिकस्त 80 रन 3 विकेटें लेने वाले मोहम्मद नवाज को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। कौमी बैटर साहबजादा फरहान का बड़ा एजाज, कैलेंडर ईयर में छक्कों की सेंचुरी बना डाली। कैलेंडर ईयर में 100 T20 छक्के लगाने वाले पहले बैटर बन गए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। एक दूसरे पर लफ्जी वार के बाद ट्रंप ज़ोहरान बैठक। अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर की मुलाकात। ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान। कहा ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। मज़ीद बोले ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। सहाफ़ी के सख्त सवाल पर ट्रंप का दिलचस्प जवाब। कहा ज़ोहरान का मुझे फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ने कहा सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात की। मुलाकात में इख्तलाफ के बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई। सेहोनी रियासत की एक बार फिर गजा में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी। गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 318 हो गई। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले, एक शहरी जामा, कई ज़ख्मी।